और अब बात उड़ीसा रेल हादसे से जुड़ी। ये बड़ी खबर है। रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को फोन किया है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। छत्तीसगढ़ की ओर से उड़ीसा को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लोग हताहतों के परिजनों के दुख में साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की सीएम ने कामना की है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से फोन पर बात की है। हादसे पर, बालासोर हादसे पर उन्होंने दुख भी जताया है और छत्तीसगढ़ से हर संभव मदद का भरोसा भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया है। और छत्तीसगढ़ के लोग हताहतों के परिजनों के दुख में साथ हैं, ये कहा सीएम भूपेश बघेल। और बालासोर में हुए रेल हादसे पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की नेता प्रतिपक्ष ने कामना की है। प्रांत के बालेश्वर में एक भीषण और दर्दनाक रेल दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और बड़ी संख्या में इस रेल दुर्घटना में यात्रीगण, नागरिकगण आहत हुए हैं और गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। हम मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मृतकों के परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना करते हैं। हम सब लोग, जितने भी घायल यात्री हैं, जितने भी मृतक परिवार हैं, उन सब के साथ खड़े हुए हैं। यह अत्यंत ही पीड़ादायक और वेदनादायक, दुखदायी घटना है। हम सब लोग उन परिवारों के साथ हैं, उनके स्नेहीजनों के साथ हैं। जो भी मृतक हैं उनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और प्रदेश में आज हादसों का शनिवार रहा। कई जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं घटी हैं। बलरामपुर में ट्रक एक्सीडेंट के बाद एनएच पर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। उधर बलौदा बाजार में दो ट्रेलरों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर बाल बच गए। वहीं सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोग भी बाल बच गए। हादसे के बाद यहां भी गाड़ियों की दोनों तरफ लंबी कतार लग गई। जशपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटते हुए खेत में जा पहुंची। हादसे में कार सवार लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बलरामपुर, बलौदा बाजार, जशपुर, ये तीन तस्वीरें देख रहे हैं आप अलग अलग हादसे की। हादसों का दिन रहा है और बलरामपुर की तस्वीर, बलौदा बाजार में भी गंभीर हादसा हो गया। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस में बैठकों और मंथन का दौर जारी। रायपुर में आज यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही। राजीव भवन में हो रही बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। बैठक में यूथ कांग्रेस से जुड़े सभी बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर है। बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट मौन रखकर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कांग्रेसी नेताओं ने कामना की है। बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट का मौन रखकर कांग्रेस नेताओं ने हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। ममता, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक है, क्या क्या किन किन मसलों पर मंथन होना है आज? देखिए, अगर हम बात करें वोटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में युवा और महिला वोटर्स हैं और इसी को लेकर जो है वो कांग्रेस भी रणनीति बना रही है और राजीव भवन में इस वक्त बैठक चल रही है। यहाँ पर बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हैं और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा शामिल है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल है। उस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि विधानसभा वार जो है वो किस तरीके से यूथ कांग्रेस जो है वो सरकार की योजनाओं तक को जो है वो युवाओं तक के पहुंचाए, उसका प्रचार प्रसार करे और केंद्र की कौन सी योजनाएं हैं जो फेलियर है, महंगाई का मुद्दा हो चाहे अपराध का मुद्दा हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो युवा कांग्रेस किस तरह से लेकर जा सकती है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है वो युवा कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब समय नहीं बचा है और युवा कांग्रेस को जो है वो पूरी तरीके से जुट जाना चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि किस तरीके से युवाओं के लिए जो है वो सरकार काम कर रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, चाहे जो और जो योजनाएं हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बालासोर में जो रेल हादसा हुआ है उसको लेकर सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद इसको लेकर भी किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है, इस पर भी बातचीत होगी। तो कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुंची है। कल रात को कुमारी शैलजा जो है मंत्री मोहम्मद अकबर के यहाँ पहुंची थी और वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि डिनर डिप्लोमेसी के तौर पर भी कहा जा सकता है कि, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भी है कि अलग अलग मंत्रियों के यहाँ बैठेंगे और उसके पहले राजीव भवन में पहुंचने से पहले कुमारी शैलजा जो है वो स्पीकर चरणदास महन के यहाँ पहुंची थी और बिना प्रोटोकॉल के वहां पर पहुंची थी और वहां पर रही है। उसके बाद यहाँ पर पहुंची तो जाहिर तौर पर पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी जो है चुनावी मोड़ पर आ गई है, कैसे इंडिविजुअली मिलना है, कहां पर यूथ कांग्रेस से जो बैठक किस तरह से करनी है, यूथ कांग्रेस से को जो है वो किस तरीके से फिर से एक तरह से कहें कि चुनावी मोड़ पे लाना है, ये तमाम स्ट्रेटेजी पर जो है इस वक्त कांग्रेस जो है वो चल रही है। बिल्कुल चुनावी तैयारियां शबाब पर हैं, लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और फोकस अब युवाओं पर है कांग्रेस का। बहुत शुक्रिया ममता पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायगढ़ के रामलीला मैदान में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज अंतिम दिन है। कार्यक्रम के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समारोह में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ की जीवन दायिनी कही जाने वाले केलो नदी की महाआरती करेंगे। महोत्सव के आखिरी दिन विदेशी रामायण मंडली के साथ ही 4 राज्यों की रामायण मंडलियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी। कार्यक्रम की देर शाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कवि कुमार विश्वास और लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगी। महोत्सव के अंतिम दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। रायगढ़ में हो रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज अंतिम दिन है। 3 दिनों तक होने वाले इस कार्यक्रम के आज तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। बता दें